नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बिहार विधानसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और लोगों को लुभाने का काम कर रही है। ऐसा ही एक कदम उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र बिहार में जारी किया था उसमें दो बड़ी बातें थी। एक 19 लाख लोगों को रोजगार देना और दूसरा कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो मुफ्त में बिहार को देना, यानी कि बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाना। 19 लाख रोजगार को लेकर तो तेजस्वी यादव ने जो है मोर्चा संभाला है और वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन फ्री में बिहार के लोगों को दिए जाने को लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन जैसी चीज़ें हैं उसे जो है राजनीति में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी सहयोगी जिसने हाल ही में नाता तोड़ा है, शिवसेना, उसने भी इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सामना में जो लिखा गया है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है उस पर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना का ये कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आएगी तो उसे देश में बिना किसी भेदभाव के जो है बांटा जाएगा, ना तो धर्म जात ना तो राज्यों की बाउंड्रीज होगी, सबके लिए एक नियम होगा और सभी को एक नियम से जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है बिहार का, उसके अंदर बिहार के लोगों को फ्री में जो है वैक्सीन देने की बात जो है वो सवाल उठाती है बीजेपी की प्लानिंग को लेकर। वैक्सीन का राजनीतिकरण। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन फ्री देने की बात कही है, उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन का राजनीतिकरण कर रही है। साथ ही साथ शिवसेना ने ये भी पूछा कि जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं क्या वो पाकिस्तान में हैं और क्या उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ शिवसेना ने यह भी सवाल पूछा है कि क्या ऐसे राज्यों में, यानी कि गैर बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में वैक्सीन देने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन आएंगे। तो इस तरह से कोरोना वायरस के मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का जो आरोप है वो शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। नैतिकता वाली पार्टी इतने निचले स्तर पर चली गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को नैतिकता वाली पार्टी कहती है, लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री देने का ऐलान बिहार की जनता को किया है उससे कहीं ना कहीं नैतिकता वाली ये जो पार्टी है ये अपने निचले स्तर पर जा चुकी है। शिवसेना ने कहा कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ एक राज्य में नहीं है, पूरे देश में है, पूरे देश में उसे बांटना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस वैक्सीन जो अभी तक आई नहीं है उसको लेकर अभी से राजनीति करना शुरू कर दी है। शिवसेना का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में लोगों की जान गई है। ऐसे में बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर आना और इस तरह से इस मुद्दे को उठाना कहीं ना कहीं दुखद है। जो बीजेपी है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विकास का मुद्दा गुम। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि विकास के मुद्दे को भूल चुकी है, ये शब्द भूल चुकी है और कोरोना वायरस की वैक्सीन के नाम पर बिहार की जनता से जो है वो वोट मांग रही हैं। शिवसेना ने यह भी कहा कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी अगर सरकार आती है तो क्या बिहार की जनता को जो केंद्र सरकार है वो वैक्सीन नहीं देगी। तो ऐसे भी कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो शिवसेना की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ शिवसेना ने अपने मुखपत्र में ये भी कहा है कि बीजेपी ने जो बीमारी है उसका
सौदा करने का काम किया है। कोरोना वायरस जो है ये पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस के लिए अगर जो भी लड़ाई लड़नी है तो सबको साथ में आकर लड़ना होगा और सबको एक पेज पर रहकर जो है इसके खिलाफ जंग छेड़नी होगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है उसके बाद लगातार उन पर सवाल तो उठेंगे ही। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।